बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सुन के आपकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाएंगे और सबकी आंखों से वो खुशी के आंसू बहेंगे, जिसमें सबको ये एहसास होगा कि शुक्र है बाबा जी, हम बचे हुए हैं ऐसी चीजों से, जिन चीजों की वजह से दुनिया में कई लोग गलत रास्तों पर चल पड़े हैं। तो अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें मिल सके। वो कहते हैं ना, कौन कहता है कि परमात्मा नजर नहीं आता, एक वो ही तो नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। तो बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आपको जो अब मैं बताने जा रही हूँ उससे आपके उन सवालों का भी जवाब मिल जाएगा जो सवाल हमें तब आते हैं जब हम बहुत नकारात्मक, बहुत नेगेटिव होने लगते हैं, हमें कोई रास्ता नहीं दिखता और हमारा मन भटकने लगता है। कई बार तो हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि लोग हमें ऐसी सलाह देने लगते हैं कि हम उस गलत राह को चुनने पर मजबूर होने लगते हैं। पर क्योंकि हम बाबा जी के बहुत ही प्यारे और खास बच्चे हैं, इसीलिए तो बाबा जी हमें पहले मिले। क्या बाबा जी अपने स्पेशल बच्चों को कभी गलत राह पर चलने देंगे? नहीं ना। इसीलिए कितनी ही परेशानियां आ जाएं, पर हमें डगमगाना नहीं। ये परीक्षा ही हमें बाबा जी के और नजदीक ले आती है। और जब रब साथ हो तो पूरी कायनात एक तरफ और हम एक तरफ, कुछ गलत हमारे साथ हो ही नहीं सकता। बस ये डर निकाल दो कि परमात्मा से ऊपर भी कोई है क्या? नहीं है ना। हम क्यों डरते हैं? हम इसीलिए डरते हैं क्योंकि हम दुनिया को मालिक से बड़ा समझने लगते हैं। एक बार की बात है, एक राइटर हुआ करते थे। उनका नाम था सैयद प्रितपाल सिंह। उन्होंने अपनी किताब में ये सच्ची घटना लिखी है और उसमें ये लिखा है कि हजरत मोहम्मद साहब कुरान शरीफ में यह लिख कर गए हैं कि 900 साल बाद खुद अल्लाह साकार रूप से गुरु नानक जी के रूप में धरती पर आएंगे। अब सोचो जरा, कुरान शरीफ में गुरु नानक पातशाह जी का नाम उनके आने से पहले ही लिख दिया गया हो, परमात्मा के आने की आहट पहले ही लिख दी गई। तो सैयद प्रितपाल सिंह जी ने खुद लिखा कि जब वो छोटे थे तब उनके पिता राजा के दरबार में मांदरी का काम करते थे। मांदरी कहते हैं जो तंत्र मंत्र सिद्धियां प्राप्त करके किसी का भी नुकसान कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी राज्य में एक गुरसिख भी रहता था। बड़ा लंबा उच्चा, बड़ा नूर था चेहरे पर, ऐसा अट्रैक्शन जैसे उस रब की खूबसूरत नियामत हो, ऐसा नूर झलकता था, बड़ा ही सुंदर। उसकी ऐसी पर्सनालिटी थी कि एक तरफ अगर राजा का रथ निकल रहा हो और दूसरी तरफ वो गुरसिख निकल रहा हो तो राज्य की सारी प्रजा राजा को छोड़कर उस गुरसिख की तरफ खींचे चले जाते थे। अब ये सब देखकर राजा को जलन होने लगी, जेलसी होने लगी कि मेरे होते हुए लोग मुझे तवज्जो ना देकर इस इंसान को देखते दौड़ पड़ते हैं। अब उस राजा की ईगो हर्ट हो गई। उसको लगा राजा तो मैं हूँ, लोगों को मेरा सत्कार करना चाहिए। साथ संगत जी, बड़े ओहदे पर जब कोई होता है ना तो उसको अहंकार आ ही जाता है। अब उस राजा के अंदर क्रोध इतना घर कर गया कि उसने उस गुरसिख को जान से मारने की ठान ली और अपने मांदरी से कहा कि मुझसे अब ये सब देखा नहीं जाता, इसीलिए इस सिख को मरवा देना चाहिए। देखो साथ संगत जी, कितने सालों पुरानी घटना है, लेकिन आज भी सब अपनी ईगो शांत करने के लिए गलत रास्ते अपनाकर किसी को भी नुकसान पहुंचाने से चूकते नहीं हैं। और जब हिसाब देने की बारी आती है तो फिर वो हिसाब दिया नहीं जाता। अब क्या हुआ, राजा ने अपने सलाहकारों से उस सिख को मरवाने की बात की तो सलाहकारों ने समझाया कि अगर आप बिना किसी वजह के इस सिख को मरवाओगे तो सारी प्रजा आपके खिलाफ हो जाएगी और यही सोचेगी राजा तो बहुत ही बुरा आदमी है और फिर प्रजा बागी हो जाएगी। तो फिर वहां के मांदरी, जो कि सैयद प्रितपाल सिंह के पिता थे, उन्होंने राजा से कहा आप चिंता मत करो, ये काम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मांदरी का तो काम ही यही होता है, तंत्र मंत्र से किसी का भी बुरा कर सकते हैं। फिर उस मांदरी ने कहा मैं ये खाने की चीज को तंत्र मंत्र करके आपको दूंगा, फिर आप ये उस गुरसिख को खिला देना, वो जीवित ही नहीं बचेगा। सैयद प्रितपाल सिंह उस वक्त छोटे थे तो उन्होंने
खुद देखा कि उनके पिता काफी देर तक कुछ हाथ में रखकर मंत्र पढ़ते रहे। फिर राजा को जाके दे दिया कि उस सिख को किसी भी तरह खिला देना। तो राजा ने उस गुरसिख को खाने पर इनवाइट किया और साथ बैठकर उसको ये खिला दिया। जब वो सिख वहां से चला गया तो राजा ने सोचा कि अब तो ये मर ही जाएगा। पर कुछ दिन बाद जब राजा की सवारी फिर राज्य से निकली तो राजा ने उसी गुरसिख को जिंदा देखा और हैरान रह गया कि ये कैसे बच गया। तो राजा ने मांद्री को बुलाया कि ये तो मरा ही नहीं, कैसा मंत्र है तेरा, तुझे तो नौकरी से ही निकाल देना चाहिए। अब मांद्री घबरा गया। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है, इस बार मैं ऐसी मंत्र शक्ति पढ़ूंगा जो मेरे गुरु ने बताई है। मेरे गुरु ने बताया है कि ये मंत्र तब पढ़ना जब और सारे मंत्र फेल हो जाएं। अब की बार वो जरूर मर जाएगा। अब तो मांद्री पूरा दिन पूरी रात बिना खाए पिए मंत्र पढ़ता रहा, क्योंकि पहले तो नौकरी जाने का सवाल था और अब अगर राजा को गुस्सा आ गया तो वो तो फांसी की सजा सुना देगा। और अब मांद्री ने फिर वही मंत्र की हुई खाने की चीज राजा को दे दी और बोला, ये चीज खाकर अब ये सिख नहीं बचेगा, क्योंकि इस बार मेरे गुरु की दी हुई विद्या का इस्तेमाल किया है मैंने। अब राजा ने फिर उस गुरसिख को खाने पर बुलाया और फिर वही चीज खिला दी। और फिर कुछ दिन बाद राजा ने फिर देखा कि वो गुरसिख फिर जिंदा घूम रहा है। ये कैसे हो सकता है। अब राजा बहुत क्रोधित हुआ। सैयद प्रितपाल सिंह लिखते हैं कि मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिता राजा के यहाँ मांद्री का काम करते थे। तो राजा जैसे ही सुबह सुबह मेरे घर अपने सैनिकों के साथ बड़े ही क्रोध में पहुंचा तो मेरे पिताजी ने मुझे पलंग के नीचे छुपा दिया। उन्होंने यह सोचकर छुपा दिया कि राजा का क्या भरोसा, इतने क्रोध में शायद वो सबको मार दे। अब राजा ने घर में घुसते ही उस मांद्री से कहा कि तेरी मंत्र शक्ति कोई काम नहीं करती, तूने मुझे मूर्ख क्यों बनाया, वो सिख तो फिर जिंदा घूम रहा है। तो वो मांद्री बोला, ये कैसे हो सकता है, मेरा मंत्र ऐसे नहीं निष्फल हो सकता। अगर ऐसा हुआ है तो आप मुझे बेशक मार देना, पर उससे पहले मुझे उस गुरसिख से मिलना है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मेरे गुरु की विद्या है वो अचानक फेल नहीं हो सकती। ऐसा क्यों हुआ कि सिख बार बार बच गया। अब राजा भी मान गया उसकी बात, क्योंकि वो भी हैरान था कि ऐसा क्या है इस सिख में जो ये बार बार बच जाता है। अब राजा ने उस गुरसिख को फिर बुलाया और उसको सारी बात सच बता दी कि कैसे कैसे हम तुझे मारना चाहते थे पर तू बच गया, ऐसा क्यों हुआ। पहले तो वो सिख बहुत हैरान हुआ, पर फिर मुस्कुराया और बोला, मुझे क्या पता मैं कैसे बच जाता हूँ, वो तो मेरा सतगुरु ही जाने। अब यहाँ सैयद प्रितपाल सिंह लिखते हैं कि मैं भी बहुत छोटा था तो वहीं उन्हीं के साथ खड़ा था। ये सच्ची घटना जो सैयद प्रितपाल सिंह लिख रहे हैं, क्योंकि उनके साथ आप बीती थी। अब सैयद प्रितपाल सिंह के पिता जो मांद्री थे, राजा और वो गुरसिख सब वहीं खड़े थे और सब बड़े शांत खड़े थे। अब सैयद प्रितपाल सिंह के पिता जो कि मांद्री थे, उनकी नजर उस गुरसिख पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि वो गुरसिख खड़ा तो शांत है, पर उसके होठों पर कुछ मूवमेंट है, उसके होठ हिल रहे थे। तो मांद्री ने पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे हो। तो उस गुरसिख ने जो पढ़ के बताया, सारी संगत ध्यान से सुनना। उस गुरसिख ने ये पढ़ के सुनाया, एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। अब वो मांद्री हैरान हो गया और एकदम से बोला कि ये आखिरी में तूने क्या बोला। तो वो गुरसिख ने कहा, नानक होसी भी सच। तो उस मांद्री ने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि मेरे गुरु ने ये जो मंत्र विद्या दी थी तो उन्होंने एक बात बोली थी कि ये मंत्र विद्या हर जगह चलेगी, पर जहां पर गुरु नानक का नाम जपने वाला सिख होगा उस पर मंत्र का कोई असर नहीं पड़ेगा। और मेरे गुरु ने यह भी कहा था कि भूल कर भी किसी गुरसिख पर यह मंत्र विद्या मत चलाना, नहीं तो ये विद्या तुझी पर उल्टी लौट कर आ जाएगी और तुझ पर ही भारी ना पड़ जाए। वाह मेरे सदगुरु। अब सैयद प्रितपाल सिंह जो कि उस वक्त बहुत छोटे थे,
उन पर इस सारी घटना का सीधा प्रभाव पड़ा। वो इतना प्रभावित हुए कि मुस्लिम होते हुए भी बड़े होते होते उन्होंने अमृत छक लिया और सिंह बन गए, और तभी से उनका नाम पड़ गया सैयद प्रतिपाल सिंह। तो बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, अब आप खुद ही सोचो, हम कितने किस्मत वाले हैं, हमारे पास बाबा जी हैं, तो हमें क्यों डरना। बाबा जी के एक नाम में इतनी ताकत है, तो हम क्यों डरते हैं किसी भी स्थिति से। किसी भी परिस्थिति से हमें नहीं घबराना है। बस हमें अपने बाबा जी पर दृढ़ विश्वास रखते हुए हर पल यही सोचना है कि आगे अच्छा ही होगा। हमें नेगेटिव नहीं होना है। बाबा जी से बढ़कर कोई है क्या इस दुनिया में? नहीं ना। हमें कभी भी डगमगाना नहीं है। कभी भी कोई परेशानी आए तो हमारा सिमरन चलते रहना चाहिए। हमें सिमरन याद भी तभी रहता है जब हम रोज भजन सिमरन को वक़्त देते हैं। कितना अच्छा लगता है ना जब हम बाबा जी की बातें करते हैं, सुनते हैं, तो आंखों से आंसू अपने आप छलक जाते हैं। मन ही नहीं करता कोई भी बीच में आकर ये प्यार वाले आंसुओं को रोक दे। इस वक्त भी बहुत सारी संगत के तो आंखों से आंसू छलक भी गए होंगे। ये जो बाबा जी की याद में आंसू आते हैं ना, ये हम नहीं, हमारी आत्मा की तड़प होती है जो हमें बाबा जी के बहुत नजदीक होने का एहसास कराती है। कितना सिक्योर फील करते हैं ना हम खुद को, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं हम। चाहे कितना ही मन उदास हो, पर एक पॉजिटिविटी अपने आप आने लगती है। तो बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।